प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। हम लोग प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है, व्हाट इज़ प्रेयर, और हमने जाना कि प्रार्थना मसीह जीवन की सांस है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। प्रार्थना एक प्रेम की भाषा है। प्रार्थना हमारे अंतर मन की आवाज़ है और प्रार्थना परमेश्वर पर निर्भरता है। आज जो हमारा विषय है वो है वाई प्रेयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना करना इतना ज़रूरी क्यों है, वाई वी नीड टू प्रे। तो कुछ बातें आज हम प्रभु के कलाम से जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पहली बात जो प्रार्थना क्यों करना ज़रूरी है उसके संदर्भ में द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जीसस वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर एंड वी नीड टू फॉलो हिज एग्जाम्पल। अगर हम बाइबल में देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पहला वचन, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। मेरे प्यारों, प्रार्थना करना जो है वो सीखने की ज़रूरत है। यूँ तो प्रार्थना करना एक बातचीत है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रार्थना करना परमेश्वर से एक बातचीत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्रार्थना करना सीखना है। हम में से बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना आता ही नहीं है और इसीलिए चेलों में से एक ने आकर उससे कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या आपने नोटिस किया कि बाइबल में कभी नहीं लिखा कि चेले यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु, हमें चमत्कार करना सिखा, हमें पानी पर चलना सिखा, हमें मुर्दे ज़िंदा करना सिखा, हमें आंधी पानी को रोकना सिखा, हमें रोटी कैसे बनाते हैं वो सिखा, कैसे तूने पानी से दाखरस बनाया वो सब हमें सिखा। लेकिन ये बात हम लूका 11 में पढ़ते हैं कि चेलों में से एक ने कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। टीच अस हाउ टू प्रे। हमें प्रार्थना करना सीखना ज़रूरी है प्रियो। पहली बात यही है कि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, क्योंकि वो कहीं प्रार्थना कर रहा था। और यीशु के बारे में हम जानते हैं कि यीशु रात रात भर जग कर प्रार्थना करते थे। चेलों को चुनने से पहले भी उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वो प्रार्थना करते थे। कभी भी यीशु आपको वो नहीं सिखाएंगे जो वो खुद नहीं करते। हम लोग चूक कर सकते हैं लेकिन यीशु कभी चूक नहीं करते, बिकॉज जीसस वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर, सो वी ऑल्सो नीड टू फॉलो हिज एग्जाम्पल। क्योंकि पौलुस ने कहा, फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ मी एज आई फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। सो अल्टीमेटली अब में से हर एक को अपने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। प्रेरितों काम 3 अध्याय अगर आप पहला वचन पढ़ें तो वहाँ भी लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। यहूदियों की परंपरा के अनुसार वो दोपहर में 3 बजे प्रार्थना करते थे हर दिन। सो यीशु प्रार्थना करने वाले थे, उनके चेले प्रार्थना करने वाले थे। और आज भी आप उन प्रभु के दास दासियों को देखिए जिन्होंने संसार को प्रभावित किया, तो आप पाएंगे प्रार्थना का कितना महत्व है। तो हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? बिकॉज यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, यीशु मसीह के चेले वो भी उदाहरण है, और प्रभु के दास दासी जिनसे हम सीखते हैं, इन सब के द्वारा हमें समझ में आता है कि प्रार्थना करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे अहम हमारा अल्टीमेट एग्जाम्पल, हमारा नमूना, हमारा आदर्श प्रभु यीशु हैं, और वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। जब इस संसार में मनुष्य बनकर आए वो घंटों रात रात भर जगकर प्रार्थना करते थे। तो अगर यीशु ने किया तो मुझे और आपको कितना अधिक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं वी मस्ट प्रे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद गॉड। जैसे यीशु का पिता के साथ संबंध था, उसी रीति में हमें चाहिए कि हम भी अपना जीवन प्रार्थना में बिताएं। जब हम मरकुस का पहला अध्याय उसका 35 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप पाते हैं कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। Why we need to pray?
वी नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द फादर। वो क्यों भोर को जाकर पिता से प्रार्थना करते थे? दाऊद ने कहा, अर्ली विल आई सीक यू लॉर्ड, है ना, भोर को प्रभु तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी। मेरे प्रियो, पिता से संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस पिता परमेश्वर की आप सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, जिसने आपको अपनी महिमा में बुलाया है, अगर आपका संबंध उसके साथ नहीं है तो आप कैसे प्रभु की सेवा करेंगे? यीशु ने एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया और वो भोर को रात रात में उठकर भी प्रार्थना करते थे। वी मस्ट प्रे टू बिल्ड अ डीप रिलेशनशिप विद द फादर। हमें हमारे स्वर्गीय पिता से गहरा संबंध बनाने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है एक ऐसे सुनसान बियाबान जगह में जाकर प्रार्थना करने में समय बिताना? क्योंकि यीशु को मालूम है कि जिस काम के लिए वो बुलाए गए हैं, जिस सेवा के लिए वो बुलाए गए हैं, वो प्रार्थना के बिना संभव नहीं है। और पिता के साथ जब तक गहरा संबंध ना हो, हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते। चाहे वो कोई छोटी सेवा हो, चाहे वो कोई बड़ी सेवा हो, चाहे वो प्रभु के लिए गीत गाना हो, चाहे वो प्रभु के लिए प्रचार करना हो, चाहे वो कलीसिया में कोई काम करना हो। कोई भी काम आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि पिता के साथ आपका गहरा संबंध ना हो। तो पहली बात यह कि यीशु मसीह प्रार्थना वाले व्यक्ति थे, और दूसरी बात है कि पिता के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। यीशु ने ये एग्जाम्पल हमें करके दिखाया, तो सोचिए मुझे और आपको कितना अधिक ये करने की आवश्यकता है। उस बारे में तीसरी बात जो है कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तीसरी बात है प्रे टू नो द विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। कई बार जीवन के अंदर ऐसे समय आते हैं जब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, और हम बहुत ही असमंजस में होते हैं। ऐसे समय में जब आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तब परमेश्वर आपको गाइड करते हैं। जैसे हमने कहा कि यीशु मसीह एग्जाम्पल है, और यीशु को कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी बात के बारे में, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह आदर्श हैं, उन्होंने एक नमूना रखा। लूका 22 अध्याय और उसके 42 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ प्रार्थना में यीशु ने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में संसार में आए, जबकि वो स्वयं परमेश्वर हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की त्रिएकता सृष्टि के आरंभ से भी पहले से है। लेकिन फिर भी इतना महान, इतना सामर्थ्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी वो नमूना पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। नॉट माई विल लॉर्ड बट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। क्या आप भी ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में मेरी नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो? जब यहूदा ने आत्महत्या कर लिया तो उसका स्थान खाली हो गया। जो 12 चेले थे वो 11 रह गए। तो जब सब कुछ हो गया, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, तब चेलों ने इस बात के लिए प्रार्थना किया और उन्होंने चिट्ठियाँ डाली। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है ना। तो उन्होंने भी परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना की कि किसको प्रभु ने चुना है, और चिट्ठी मतैया के नाम पर निकली। तो जब हमारे जीवन में कोई संदेह हो या हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, हमें कुछ ना समझ आ रहा हो, यीशु मसीह शरीर में थे और हृदय वेदना से व्याकुल थे, बहुत पीड़ा में थे, तकलीफ़ में थे, और उनका पसीना भी लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। और तब ऐसी हृदय वेदना में उन्होंने कहा, फादर, नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। इसलिए हमें प्रार्थना करना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। मुझे को स्मरण करके सब काम करना, तब मैं तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालूंगा। परमेश्वर के पास आपके लिए सीधे रास्ते हैं। आपकी योजनाएं काम नहीं करेंगी, लेकिन परमेश्वर का योजना काम करेगा। इसलिए हमें प्रार्थना में परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। चौथी और अंतिम बात यह प्रार्थना के विषय में, प्रे फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर इन द टाइम ऑफ ट्रायल एंड टेस्ट। आप जानते हैं, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो सबसे अधिक हमें किस बात की आवश्यकता होती है? हमें चाहिए परमेश्वर का बल, उसकी सामर्थ। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं
वो नया बल प्राप्त करेंगे। वो चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। यीशु मसीह भी गतसमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे तो वचन कहता है कि उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंदों के समान गिरने लगा। वो बहुत ही व्याकुल थे। ऐसे समय में उनको शक्ति और सामर्थ्य की ज़रूरत थी और वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। इसी रीति से आप यदि पढ़ें प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हियाव चाहिए। परमेश्वर का कार्य करने के लिए हियाव सामर्थ चाहिए, साहस चाहिए। आप थके हुए, आप निराश होकर आप कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, समस्याएं ज़रूर आएंगी। इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये जीवन जो है वो समस्याओं से भरा हुआ है और हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। वचन में लिखा है प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, है ना। जब परीक्षाएं आती हैं, पाप की परीक्षाएं, लोभ लालच, आकर्षण, संसार का चकाचौंध, आजकल तो जबकि फ़ोन हमारे पास है तो बहुत सारा चीज़ें देखने का मन करता है। लेकिन ऐसे समय में जब हम परीक्षाओं का सामना करें तो प्रार्थना करें। अच्छे से अच्छे लोग गिर जाते हैं, कारण यही है कि प्रार्थना नहीं करते। यदि प्रार्थना करें तो बहुत सारी परीक्षाओं में परमेश्वर आपको जयवंत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी जयवंत बनाया है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में प्रभु की इच्छा को जानते हैं, तब वो हमें अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य से भर देता है। तो आज हमने जाना कि प्रार्थना क्यों करना ज़रूरी है। पहली बात मैंने आपको बताई कि यीशु मसीह हमारा उदाहरण है और वो प्रार्थना करता था, इसलिए हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। चेले लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु के दास दासी लोग प्रार्थना करते थे, आज भी करते हैं। इसीलिए हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें भी प्रार्थना करना आवश्यक है। दूसरा मैंने आपको बताया, हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि पिता परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध हो। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ना हो, हम कोई भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर की मर्ज़ी को जानने के लिए। जब हम संदेह में हों, कन्फ्यूजन में या कोई भी परेशानी में हों, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, उस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु की मर्ज़ी को जानें। और चौथी बात, जब परीक्षाएं आएँ, जब समस्याएं आएँ, तब आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इससे पहले कि शैतान हमें धराशायी करे, हमें गिराए पाप में, लालच में, लोभ में, आकर्षण में, संसार के धोखे में, हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इन सब से हमें छुड़ा लेगा, हमें बचा लेगा। संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके पवित्र खून को जो उन्होंने बहाया क्रूस के ऊपर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रार्थना क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है, उसके बारे में जो आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु आप ही हमारा उदाहरण है, आप ही हमारा नमूना है। हम आपको देखकर प्रभु जी अनुसरण करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा आपके साथ एक गहरा रिश्ता होने पाए, एक गहरा संबंध होने पाए। और हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी इच्छा को जान सकें ताकि हम परीक्षाओं में स्थिर रह सकें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है। आगे और भी आपकी मर्जी रहे तो हम इस विषय में सीखने पाएँ। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं उन सबको आशीष बरकत दें, उनके परिवारों में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके कार्य में, उनकी सेवा में, उनके जॉब में, जो कुछ भी वो करते हैं सबके ऊपर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषों की घोषणा करते हैं। धन्यवाद, आपको सारी आदर महिमा मिले। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा ज़रूर आपको आशीष दिया होगा। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें जिनको प्रार्थना के विषय में सीखना ज़रूरी है। प्रभु की मर्ज़ी रही तो हम लोग दोबारा से अगले वीडियो में मिलेंगे और प्रार्थना के बारे में कुछ और बातों को जानेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।